Hello students, we will study about the chapter of English text, chapter number 15, the All American Slug. So let's start the remaining paragraph. Mother's approach was to memorize list of polite phrases that would cover all possible social situations. She was constantly muttering things like I'm fine, thank you, and you. Once she accidentally stepped on someone's foot and hurriedly blurted, "Oh, that's quite all right." Embarrassed by her slip, she resolved to do better next time. So when someone stepped on her foot, she cried, "You are welcome." अब एक बार जो है उनकी जो मदर हैं उनको याद है कि उनको बताया गया था कि आपको सबसे पोलाइटली बोलना है, बहुत ही नम्रता के साथ में बोलना है और अगर जैसे कुछ गलती भी हो जाती है तो इन सब सिचुएशंस को कैसे कवर अप करना है, कैसे छुपाना है। तो इसलिए आपको बहुत ही प्यार से लगातार आपको हंसते रहना है, बहुत ही पोलाइटली बोलना है। तो वो लगातार जो है इस तरीके से सबसे बोलती जा रही थी, आई एम फाइन, आई एम थैंक यू एंड यू, आप कैसे हैं, इस तरीके से कि आप कैसे हैं, धन्यवाद, और आप कैसे हैं, इस तरीके से बार बार बोलती जा रही थी। तो एक बार क्या होता है कि एक्सीडेंटली वो किसी के, जैसे उनका पैर है किसी के पैर पे रख जाता है, तो बोलती हैं वो कि ओ ठीक है, ज़्यादा नहीं लगा, ठीक है, लेकिन वो अपनी गलती को क्या गलती से स्लिप हो जाती है और वो काफ़ी अपनी इस गलती पर शर्मिंदा भी थी। तो इस चीज़ को छुपाने के लिए कि नेक्स्ट टाइम इस तरीके की चीज़ ना हो, मतलब वो किसी के पैर पे ना पैर रखें या गलती से ये सब जो है सिचुएशंस क्रिएट ना हो, तो उसके लिए वो बहुत शर्मिंदा थी। तो नेक्स्ट टाइम जब किसी ने उनके पैर पे गलती से पैर रख दिया तो वो उनको बोल रही थी, यू आर वेलकम। ठीक है, तो इस तरीके से बोल रही थी। तो इस तरीके की छोटी मोटी जो मिस्टेक्स हैं उनसे हो रही थी हड़बड़ाहट में। बट आई हैड another worry, and that was my appearance. My brother didn't have to worry since mother bought him blue jeans for school, and he dressed like all the other boys, but she insisted that girls had to wear skirts. By the time she saw that Meg and the other girls were wearing jeans, it was too late. My school clothes were bought already, and we didn't have money left to buy new outfits for me. We had too many other things to buy first, like furniture, pots, and pens. अब क्या होता है कि लेकिन वो क्या है कि दूसरी चीज़ों के लिए उसको चिंता थी, जैसे कि उसने देखा कि उसके जो भाई है वो बिल्कुल भी उसको चिंता नहीं थी, लेकिन मैक को चिंता थी, जो मैक की फ्रेंड थी, यानी कि जो नरेटर, ठीक है, यानी कि चाइनीज़ फैमिली से जो बिलोंग करती थी। तो उसकी मम्मी जो है उसके लिए ब्लू जीन्स लाई थी स्कूल के लिए, और वो जैसे कि दूसरे लड़के पहनते हैं ड्रेस इस तरीके की। तो लेकिन उसने कहा कि उसे गर्ल्स की तरह, जैसे और यहाँ पर गर्ल्स पहनती है ड्रेस, स्कर्ट्स वगैरह ये सब चाहिए, जैसे उसने मैक को देखा था स्कर्ट पहनते हुए। और तो लेकिन उसने मैक को और अदर गर्ल्स को जीन्स पहने देखा, लेकिन अब बहुत ज़्यादा लेट हो गया था और वो ऑलरेडी उनकी जो मम्मी हैं वो कपड़े खरीद चुकी थी, और अब उनके पास कोई भी पैसे नहीं बचे थे कि दूसरे आउटफिट्स यानी कि ड्रेसेस उसके लिए ख़रीदी जा सके, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले जैसे कि फर्नीचर, पॉट या पेन जैसी चीज़, जो बर्तन होते हैं घर के या फिर और अदर चीज़ें खरीद चुकी थी वो पहले से ही घर के लिए। The first time I visited Meg's house, she took me upstairs to her room and I wound up trying on her clothes. We were pretty much the same size since Meg was shorter and thinner than average. Maybe that's how we became friends in the first place. Wearing Meg's jeans and t shirts, I looked at myself in the mirror. I could almost pass for an American from the back anyway. At least the kids in school wouldn't stop and stare at me in the hallways, which was what they did when they saw me in my white blouse and navy blue skirt that went a couple of inches below the knees.
अब फर्स्ट टाइम जब वो मैग के घर गई थी घूमने, तब वो सीढ़ियों से ऊपर उसके रूम में जाती है और वो उसके कुछ कपड़े ट्राई करती है जो कि सेम ही साइज़ था मैग उसका। और मैग वॉज शॉर्टर, मैग उससे थोड़ी सी छोटी थी और पतली भी थी उसके एवरेज में। तो ये बहुत ही अच्छी दोस्त बन गई थी जब फर्स्ट टाइम में मिली थी। और मैग की जीन्स और टी शर्ट जब उसने ट्राई की और मिरर में देखा तो वो पहन के बहुत ही अच्छी लग रही थी, बिल्कुल अमेरिकन्स की तरह लग रही थी। और बहुत ही कम बच्चे जो हैं वो मतलब स्कूल में जब वो वुडन स्टॉप एंड स्टायर एट मी, वो देखना ही नहीं बंद कर रहे थे जब उसने देखा कि उसने वाइट ब्लाउज एंड नेवी ब्लू स्कर्ट पहनी हुई है। तो बाकी हाँ, दोनों ड्रेसेस जो उसने पहनी हुई थी वो नी से नीचे थी जैसे थोड़ा सा। When Meg came to my house, I invited her to try to my Chinese dresses, the ones with a high collar and slit up the sides. Meg's eyes were bright as she looked at herself in the mirror. She struck several sultry pose and we nearly fell over laughing. अब जब वो मैग उसके घर आती है, उसे इनवाइट करती है वो कुछ चाइनीज़ ड्रेसेस ट्राई करने के लिए, तो उसका काफ़ी हाई कॉलर होता है और जो स्लिट्स साइड से होती है वो ऊपर की ओर होती हैं। जो मैक्स की आंखें वो बहुत ज़्यादा उसमें चमक आ जाती है जब वो अपने आप को मिरर में देखती है। तो इस तरह की जो कुछ ऐसी थी ड्रेसेस जो उसको जब वो देखती है तो उसको बहुत हंसी आती है कि वो पूरी नीचे तक थी। The dinner party at the Gillisons didn't stop my glowing friendship with Meg. Things were getting better for me in other ways too. Mother finally bought me some jeans at the end of the month. When father got his paycheck, she wasn't in any hurry about buying them at first. Until I worked on her. This is what I did since we didn't have a car in those days. I often ran down to the neighborhood store to pick up things for her. The groceries cost less at a big supermarket, but the closest one was many blocks away. One day, when she ran out of flour, I offered to borrow a bike from our neighbor's son and buy a 10 pounds bag of flour at the big supermarket. I mounted the boy's bike and waved to my mother, I will be back in 5 minutes. अब जो गिलिसन्स की जो पार्टी थी, डिनर पार्टी, उससे उसकी जो फ्रेंडशिप है वो ख़त्म नहीं हुई बल्कि और ज़्यादा अच्छी हो गई और बढ़ने लगी और काफ़ी अच्छी हो गई थी। तो फाइनली जब उसकी मम्मी है महीने के अंत में उसके लिए कुछ जीन्स लेकर आई थी और जब पापा ने चेक से पे किया था तो वह जल्दी में नहीं थी, लेकिन उसने कुछ चीज़ें वो पहले से ही ख़रीद ली थी। उसके बाद वो उसके लिए काम करती है और अब उन दिनों क्या है उसके पास कार नहीं थी और वो कभी कभी जैसे जब अपने पड़ोस में कुछ पास के स्टोर से कोई चीज़ें उसको लानी पड़ती थी तो भागकर जाना पड़ता था। और कई बार ग्रोसरीज़ जो है उसकी कम सुपरमार्केट में उसके दाम जो हैं वो कम हुआ करते थे, लेकिन वो क्या पास में नहीं थी। तो एक दिन क्या है जब उसको आटा लेने के लिए जाना था, उस पर काफ़ी ऑफर था वहाँ पर। 10 पाउंड्स में एक बैग मिल रहा था आटे का। तो वो अपने पड़ोस के लड़के से एक बाइक बोरो करती है, ले लेती है और वहाँ जाती है और उसको बाइक लेके वो वहाँ जाती है। जब उसको बोलती है अपनी मम्मी को कि मैं अभी 5 मिनट में लौटती हूँ। Before I started pedaling, I heard her voice behind me. You can't go out in public like that. People can see all the way up your thighs. अब वो उसके पेडलिंग स्टार्ट करने से पहले ही उसको कुछ आवाज़ पीछे से सुनाई देती है। उसकी मम्मी उसे बोल रही थी कि तुम इस तरीके से मत जाओ, पब्लिकली इस तरीके से मत जाओ, सब लोग तुम्हें देखेंगे और जब तुम ऐसे ये साइकिलिंग करोगी तो ऐसा दिखाई देता है। इस तरह की ड्रेसेस जब हम साइकिलिंग करते हैं तो ठीक नहीं रहती हैं, क्योंकि वहाँ के कल्चर और यहाँ के कल्चर में काफ़ी फ़र्क आ गया था जब उन्होंने वहाँ से इधर चेंज किया था। तो आई एम सॉरी, आई सेड इनोसेंटली, आई थॉट यू वर इन हरी टू गेट द फ्लावर। नेक्स्ट डे वी टुक द बस डाउन टाउन and she bought me a pair of jeans in the same week.
My brother made it to the baseball team of his junior high school. Father started taking driving lessons, and mother discovered ruminage sales. We soon got all the furniture we needed plus a dartboard and a 1,000 piece jigsaw puzzles 14 hours later. We discovered that it was a 999 pieces jigsaw puzzles. There was hope that the Lynns might become a normal American family after all. तो उसकी मम्मी जो है वो बोलती है पीछे से कि आई एम सॉरी, अब बहुत ही इनोसेंटली बोलती है कि मैं सोच रही हूँ मुझे बहुत जल्दी लेके जाना चाहिए, कहीं मुझे देर ना हो जाए आटा लेने में। और फिर नेक्स्ट डे वो जब बस स्टॉप के पास में होती है तो वो ख़रीद कर लाती है उसके लिए पेयर जीन्स ख़रीद के लाती है सेम वीक में ही। और उसके जो भाई है वो बेसबॉल टीम में था तो जूनियर हाई स्कूल में, और उसके पापा जो है ड्राइविंग लेसन स्टार्ट कर देते हैं लेना, और मम्मी जो है वो ढूंढती हैं रूमेज सेल्स को, यानी कि तो ये सेल होती है जहाँ पर डिफरेंट तरीके की सेल्स होती हैं, जहाँ पर अलग अलग आइटम सेल्स में लगाए जाते हैं, जहाँ पर बहुत सारे जो फर्नीचर वगैरह जो उन्हें चाहिए होते हैं वो मिल जाते हैं इस तरीके के। तो उसमें क्या है कि 1,000 पीसेस की जिग्जॉ पजल्स थी जो कि 14 आवर्स लेटर बाद में लगी थी। और जब वो ढूंढती हैं तो कम से कम 999 पीसेस जिग्जॉ पजल्स उसको मिलती हैं। और वहाँ पर वो आशा करती है कि जो लेंस हैं वो नॉर्मल अमेरिकन फैमिली की तरह जो है बिहेव करना स्टार्ट हो जाते हैं थोड़ा थोड़ा, धीरे धीरे ही सही। अब वो अमेरिकन फैमिली बन चुके थे, तो धीरे धीरे वो कोशिश कर रहे थे कि अमेरिकन फैमिली की तरह बिहेव कर सकें। देन केम आर डिनर एट लेकव्यू रेस्टोरेंट. Lakeview restaurant was an expensive restaurant, one of those places where a head waiter dressed in tails conducted you to your seat, and the only light came from candles and flaming dessert. In one corner of the room, a lady harpist played twinkling melodies. अब वो एक डिनर के लिए लेक व्यू रेस्टोरेंट में आते हैं, और वो काफ़ी महंगा रेस्टोरेंट होता है, और वहाँ पर एक हेड वेटर होता है जिसने प्रॉपर ड्रेस पहनी हुई होती है। तो वो सीट्स कंडक्ट कर आता है कि ये आपकी सीट है। वहाँ पर कैंडल्स जली हुई होती हैं और डेजर्ट वगैरह ये सब होता है। वहाँ पर कॉर्नर में एक रूम होता है जहाँ पर एक लेडी हार्पिस्ट होती है जो एक मेलोडियस जो है प्ले कर रही होती है सॉन्ग को। Father wanted to celebrate because he had just been promoted. He worked for an electronics company, and after this, English started improving. His superiors decided to appoint him to a position more suited to his training. The promotion not only brought a higher salary but was also a tremendous boost to his pride. अब फादर चाहते थे उस दिन को सेलिब्रेट करना क्योंकि उनके पापा को प्रमोट किया गया था, ठीक है। उनको क्या प्रमोशन मिला था उनकी जॉब में, और वो इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में काम करते थे। और उसके बाद वो इंग्लिश भी स्टार्ट उनकी काफ़ी उन्होंने सीखी थी तो काफ़ी इम्प्रूव हो गई थी। तो उनके सुपीरियर जो है उन्हें अपॉइंट करना चाहते थे इस पोजीशन के लिए, और आगे ट्रेनिंग के लिए भेजना चाहते थे। तो ये प्रमोशन ही नहीं बल्कि अब इस प्रमोशन से उन्हें हायर सैलरी ही नहीं मिली थी, बल्कि बहुत बड़ा जो है उनके बोलते ना कि गर्व में इजाफा भी हुआ था, यानी कि उनके गर्व में उनको उनके जो प्राइड में काफ़ी बढ़ोतरी भी हुई थी। उनको बहुत प्राइड महसूस हो रहा था, गर्व महसूस हो रहा था। Up to then, we had eaten only Chinese restaurant. Although my brother and I were becoming fond of hamburgers, my parents didn't care much for Western food other than chow mein. अब तक वो चाइनीज़ रेस्टोरेंट में जाते आए थे, और उनके जो उसका ब्रदर है और मैं यानी कि नरेटर वो बहुत शौकीन थे हम बर्गर के। तो उनके पेरेंट्स को कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था कि वेस्टर्न फूड खाना या जो मर्जी खा सकते थे चाउमीन के अलावा। बट दिस वॉज अ स्पेशल ओकेजन। वी वर एट लेक व्यू एट आर टेबल वी वर हैंडेड आर मेन्यूज़, and they were so big that to read mine, I almost had to stand up again. But why bother?
It was mostly in French anyway. Father, being an engineer, was always systematic. He took out a pocket French dictionary. They told me that most of the item would be in French, so I came prepared. He even had a pocket flashlight the size of a marking pen. While mother held the flashlight over the menu, he looked up the items that were in French. अब वो बहुत स्पेशल, बहुत ही विशेष अवसर था उस समय में। वो लेक्वी के रेस्टोरेंट में थे और उनके हाथ में मेन्यू था और वो पढ़ रहे थे। तो वो स्टैंड अप दोबारा से हो जाते हैं और वो, क्योंकि सारा कुछ जो है फ्रेंच लैंग्वेज में था। फादर जो हैं वो इंजीनियर बनना चाहते थे और हमेशा सिस्टमैटिक तरीके से काम करते थे। उन्होंने अपने पॉकेट से फ्रेंच की डिक्शनरी निकाली और उन्होंने बताया कि बहुत सारे जो आइटम है वो फ्रेंच में है, इसलिए उन्हें तैयारी करनी पड़ेगी। तो उन्होंने एक मार्किंग पेन निकाला अपनी पॉकेट से, फ्लैश लाइट थी जिसमें, और मदर जो है हेल्ड उनको फ्लैश लाइट दिखा रही थी मेन्यू में, एंड वो बहुत सारे आइटम उन्होंने देखे जो कि फ्रेंच में थे। पेटेंट क्राउड, ही मटर्ड, लेट्स सी, पेट इज पेस्ट, क्राउड इज कर्स्ट, अ पेस्ट इन क्रस्ट। The waiter stood looking patient. I squirmed and died at least 50 times. अब वो जो है बहुत ही धीरे धीरे एक चीज़ को ट्रांसलेट कर कर उसका मीनिंग निकाल रहे थे, यानी कि इस तरीके से पढ़ रहे थे। पेटेंट क्राउड, ही मटर, वो बहुत देर से ऐसा बड़बड़ा से रहे थे, धीरे धीरे पढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा चलो देखते हैं। पेट का मतलब पेस्ट होता है, क्राउड एंड क्रस्ट, हाँ इसका मतलब है अ पेस्ट इन क्रस्ट, यानी कि ये एक पेस्ट है जो कि क्रस्ट में। तो वेटर जो है वहीं पर बहुत ही धैर्य से खड़ा हुआ था और वो देख रहा था। अब जब कोई व्यक्ति इस तरीके से खाता है, वो खड़ा हुआ है वहाँ पर, तो कम से कम वो 50 टाइम्स वहाँ पर मर चुका होगा। इस तरीके से जो है वहाँ पर वो खड़ा होकर उनकी हरकतों को नोटिस कर रहा था। At long last, father gave up. Why don't we just order for complete dinners at random? He suggested. Isn't that risky? Asked mother. The French eat some rather peculiar things, I have heard. तो बहुत लंबे, जब बात थोड़ा लंबा हो जाता है लास्ट में, तो फादर जो है वो देते हैं ऑर्डर, वाई डोंट वी जस्ट ऑर्डर फॉर कंप्लीट डिनर्स। तो वो क्यों नहीं दे रहे हैं भाई डिनर के लिए, तो वो सजेस्ट करते हैं। तो फिर वो सोचते हैं कि ये कुछ रिस्की नहीं हो जाएगा। उनकी मम्मी बोलती हैं कि मैंने सुना है कि फ्रेंच में कुछ अजीब सी चीज़ें होती हैं। अ चाइनीज़ कैन ईट एनीथिंग अ फ्रेंच कैन ईट, फादर डिक्लेयर्ड। अब जो फादर हैं वो बोलते हैं कि हम चाइनीज़ जो हैं, तो उनके फादर बोलते हैं कि चाइनीज़ जो हैं वो कुछ भी खा सकते हैं जो एक फ्रेंचमैन खाता है, उनके फादर ने डिक्लेयर किया। द सूप अराइव्ड इन अ प्लेट। हाउ डू यू गेट सूप अप फ्रॉम अ प्लेट? फॉर्चुनेटली माई पेरेंट्स हैड स्टडीड बुक्स ऑन वेस्टर्न etiquette before they came to America. Tilt your plate, whispered my mother. It's easier to spoon the soup up that way. अब जब सूप आता है प्लेट में तो उसे कैसे प्लेट से पीना है और प्लेट से कैसे लेना है। तो भाग्यवश क्या होता है, उसके पेरेंट्स ने बुक में ये स्टडी किया हुआ था कि किस तरीके के शिष्टाचार से उन्हें अमेरिका के शिष्टाचार से उन्हें इस तरीके से सूप को लेना है और उसे यूज़ करना, पीना है। सो वो कैसे उन्होंने प्लेट से लिया, बहुत ही डिसिप्लिन से, एंड वो अपने मम्मी से कह रहे हैं कि ये बहुत ही आसान है, इस तरीके से स्पून लेकर वो सूप को इस तरीके से पी सकते हैं। शी वॉज राइट, टिल्टिंग द प्लेट डिड द ट्रिक, as any respectable Chinese knows the correct way to eat your soup is to slurp. This helps to cool the liquid and prevent you from burning your lips. It also shows your appreciation. शी वॉज़ राइट, यानी कि उनकी मम्मी बोलती है कि ये बहुत ठीक है, ये बिल्कुल सही है कि हम ये तरीका है, यानी कि ये ट्रिक है कि हम प्लेट से उसको ऐसे लेंगे, एंड बहुत ही रिस्पेक्टेबल तरीके से ये चाइनीज़ लोग जानते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सही तरीका है कि आप कैसे उसको स्पून से पिएंगे। तो एक आवाज़ आती है जब वो पीते हैं, ठीक है।
दिस हेल्प टू कूल एंड लिक्विड प्रिवेंट यू, यानी कि ये तरीका जो है वो लिक्विड को ठंडा करने के लिए बहुत ही सही होता है, वो ठंडे भी हो जाते हैं जिससे कि हमारे लिप्स नहीं जलते हैं। और ये जो तरीका है जताने का, इससे जो है वो काफ़ी इसको सराहती हैं कि ये तरीका बहुत ही अच्छा है, अप्रिशिएट करती हैं इस तरीके को। We showed our appreciation. Sloop went my father, sloop went my mother, sloop went my brother, who was the hungriest. अब ये तरीका दिखाने के बाद और इसकी सराहना करने के बाद जो मेरे फादर हैं वो सूप को पीते हैं, स्लूप करके आवाज़ आती है, एंड स्लूप करके मेरी मम्मा पीती हैं, उससे आवाज़ आती है, एंड 2 बार स्लूप स्लूप की आवाज़ मेरे ब्रदर से आती है, जैसे कि वो बहुत ज़्यादा भूखे हैं, यानी कि उसका भाई 2 बार आवाज़ करता है तो वो बहुत ज़्यादा भूखा है, ऐसे आवाज़ आ रही है। The lady harpist stopped playing to take a rest, and in the silence, our family's consumption of soup suddenly seemed unnaturally loud. You know how it sounds on a rocky beach when the tide goes out and the water drains from all those little pools. They go slope. अब जो लेडी हार्पिस्ट है, यानी कि जो कोई म्यूज़िक प्ले कर रही थी, तो वो थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेती है और वो म्यूज़िक नहीं बजा रही होती है, सभी जगह में एकदम सन्नाटा हो जाता है और अचानक से सूप पीने की बहुत लाउड आवाज़ आती है, जैसे पानी ड्रेन हो रहा होता है, कहीं से पानी निकल रहा होता है छोटे से पूल्स में से, इस तरीके की आवाज़ आती है। और वो अपना सूप पीने में काफ़ी मशहूर थे, यानी कि बिज़ी थे सूप पीने में। स्लूप स्लूप स्लूप, दैट वॉज द लिंस फैमिली ईटिंग सूप, और इसी तरीके से स्लूप स्लूप की आवाज़ आ रही थी और लिंस फैमिली जो थे वो बिज़ी थे सूप को पीने में। It was too much. I need to go to the toilet, I murmured, jumping to my feet. A waiter uh, sensing my urgency quickly directed me to the ladies' room. अब उसको क्या है कि बहुत ज़्यादा हो गया था और उसे ज़रूरत थी टॉयलेट जाने की, तो वो थोड़ा सा ऐसा धीरे धीरे बोल रहे थे और अपने पैरों पर थोड़ा कूद रहे थे, और जो वेटर है बहुत ही संवेदन तरीके से तत्काल स्थिति जानकर वो मुझे बहुत डायरेक्टली लेडीज़ रूम की तरफ ले गए। आई स्प्लैश्ड कोल्ड वाटर ऑन माई बर्निंग फेस एंड एज आई ड्राइड माई सेल्फ विद अ पेपर टॉल, आई स्टैड इन टू द मिरर in the perfume ladies room with its pink and silver wallpaper and marbled sink. I looked completely out of place. What was I doing here? What was our family doing in Lakeview restaurant in America? अब वो अपने बर्निंग फेस पर एकदम ठंडा पानी डालते हैं और वो उनको फेस ड्राइड अपने आप को पेपर टॉल से सुखाते हैं मुंह को, ठीक है, और फिर अपने आप को मिरर में देखते हैं तो वो देखते हैं परफ्यूम लेडीज़ रूम था वो पिंक और सिल्वर वॉलपेपर के साथ में, और मार्बल सिंक लगी हुई थी। जब उन्होंने देखा कम्प्लीटली वो प्लेस देखने में कंप्लीट था, आउट ऑफ प्लेस था, एकदम बाहरी एरिया लग रहा था, तो वो देखते हैं कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ और जो फैमिली है मेरी वो यहाँ पर क्या कर रही है लेक व्यू रेस्टोरेंट में अमेरिका में। द डोर टू द लेडीज रूम ओपन, अ वुमन केम इन एंड glanced curiously at me. I retreated into one of the toilet cubicles and latched the door. अब वहाँ दरवाज़ा खुलता है तो एक लेडी जो है वो अंदर आती है और वो बहुत ही अजीब तरीके से उसे देख रही है, और वो तुरंत से पीछे हट जाता है और पीछे हटने के बाद वो ज़ोर से दरवाजे को मारती है। Time passed, maybe half an hour, maybe an hour. Then I heard the door open again and my mother's voice, "Are you in there? You are not sick, are you?" टाइम जब पास हो जाता है, 1 घंटा, आधा घंटा निकल जाता है, 1 घंटा निकल जाता है, जब वो सुनता है दरवाज़ा ओपन होता है दोबारा से और उसकी मम्मी की आवाज़ सुनाई देती है वहाँ पर, उसकी मदर की, और वो बोलती हैं, क्या तुम यहाँ पर हो? क्या तुम बीमार तो नहीं हो या फिर हो? इस तरीके से उससे पूछा जाता है। There was real concern in her voice. A girl can't leave her family just because they slurp their soup. I'm all right, I said, undoing the latch.
अब वो रियल कंसर्न था उसकी आवाज़ में, और जो लड़की है वो अपनी फैमिली को बिल्कुल नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वो सूप को इस तरीके से पीते थे। और वो कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, और फिर वो बोलता है कि कुछ नहीं, मैं ज़रा यहाँ पर ऐसे ही कुछ कर रहा था, इस तरीके से वो बोलते हैं। Mother didn't tell me how the rest of the dinner went, and I didn't want to know. Even now I turn hot all over when I think of the Lakeview restaurant. अब मदर जो है वो कुछ नहीं बताती हैं वहाँ पर, और वो जब कैसे रेस्ट कर रहे होते डिनर, अब उनकी मदर ने कुछ नहीं बताया था वहाँ डिनर पे जाके उनको कैसा लगा, क्या हुआ, और वो जानना भी नहीं चाहते थे। इवन उसके बाद जो है वो थोड़ा सा गर्म वो थोड़ा सा गर्म हो जाती हैं जब वो सोचती हैं लेकवी रेस्टोरेंट के बारे में।